गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट। जैसा कि हमने आपको कल बताया था कि 2 तारीख को हम राजधर्म जो जातक कथा से लिया गया है पढ़ाएंगे, और इसको घर से पूरे पाठ को पहले पढ़ना, उसके बाद उसमें जो भी प्रश्नोत्तर पहले दे दिए गए हैं, पहले लिखा दिए गए हैं। क्योंकि होता क्या था कि पहले हम लोग पुस्तक पढ़ाते थे, उसके बाद प्रश्नोत्तर लिखाते थे, लेकिन अब इस समय व्यवस्था में प्रश्नोत्तर पहले लिखा दिए गए हैं और पाठ का सारांश बाद में बताया जा रहा। तो इससे आपके पास प्रश्नोत्तर सभी पहले से ही उल्लिखित हैं और उनको याद करने के लिए कहा गया था। अगर आपने याद किया बहुत अच्छा, याद विस्तार से हम आपको एक एक प्रश्न का उत्तर पाठ का सारांश बताने के बाद पढ़ाएंगे। जैसा कि राजधर्म, राज का मतलब होता है राजा, धर्म का मतलब होता है धर्म। धर्म जो धर्म का मतलब है कि आप कैसे कार्य व्यवहार अपना करते हैं, धर्म के अनुसार करते हैं, क्या धर्म के अनुसार करते हैं। तो वैसे राजा का धर्म भी होता है। जैसे घर का मुखिया जो होता है पूरे परिवार को समेटने का प्रयास करता है, सबको सबके प्रति सहानुभूति रखता है, सबको बराबर समभाव से देखता है। उसी प्रकार राजा का भी कार्य है कि प्रत्येक अपनी जनता को समान भाव से देखे और सबके साथ समान नीति का पालन करे। ऐसा ही एक राजा हुए हैं ब्रह्मदत्त। तो इससे पहले आप देख लीजिए कि महात्मा बुद्ध का जन्म ईसा यानी जन्म 563 ईसा पूर्व शाक्य गणराज्य में कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। जातक कथाओं में बोधिस्त्व के नाम से विभिन्न रूपों में उनके पूर्व जन्मों का उल्लेख किया गया है। महात्मा बुद्ध के कई जन्मों का उल्लेख है इस कथा में, और जिसमें एक बुद्धिस्ट नामक कथा का उच्चारण किया गया है, उनके द्वारा उच्चारण किया गया है। बुद्धिस्ट नामक शिष्य के द्वारा उन्होंने जो भी लिखा है, वो महात्मा बुद्ध ने जो भी संदेश अपने दिए हैं बुद्धिस्ट को अपने उसके द्वारा ये कथा का जातक कथा में इसका प्रारूप दिया गया है। इस कथा में बताया गया है कि किसी राज्य का राजा जैसा आचरण करता है वैसे ही उसकी प्रजा भी उसका पालन करती है और उसी के अनुकूल उसका आचरण करती है। ये है इस कथा में एक प्रसंग, समझ लीजिए इसको। ये प्रसंग है जो महात्मा बुद्ध के द्वारा बोधिस्त्व को दिए गए ज्ञान से उन्होंने जातक कथा में इसका एक प्रारूप दिया है। जो ब्रह्मदत्त राजा के ऊपर, ब्रह्मदत्त राजा को लगा कि हम अपने राज्य में देखें कि हमारे राज्य की प्रजा सब खुशहाल, हमको सूचना मिल रही है कि सभी प्रजा खुशहाल है, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं है कि प्रजा हमारी तकलीफ में हो और हम उसको खुशहाल समझ के ये सोच कर बैठे रहें कि हमारी प्रजा बहुत अच्छा राज्य हमारा चल रहा है। तो उन्होंने उस का पता करने के लिए कि प्रजा हमारी खुश है कि नहीं खुश है, इन्होंने वेश बदल करके राज्य में भ्रमण करना शुरू कर दिया। राजा का वेश बदल करके एक दूसरे वेश में जा करके, राजा के दूसरे वेश को धारण करके इन्होंने वेश बदलकर अपने राज्य में भ्रमण करना शुरू कर दिया। भ्रमण करते हुए ये बोधिसत्व नामक एक कुटी में, आश्रम में पहुँचे, जहाँ पर इनका बड़ा सत्कार किया गया और जंगल से लाए हुए गोंदे के लड्डुओं को राजा को ससम्मान खाने के लिए भेंट किया गया। राजा ने जब वो गोंदे के लड्डू खाए तो उनको सभी लड्डू बड़े स्वादिष्ट और अच्छे लगे, लेकिन राजा ने पूछा बोधिसत्व से कि ये लड्डू आप इतने मीठे कैसे हो सकते हैं। तो बोधिसत्व ने कहा कि जिस राज्य का राजा नीति परक कार्य करेगा, धर्म के अनुसार कार्य करेगा, उसे ये मीठे लगेंगे, और जिस राज्य का राजा नीति से हटकर अर्थात अनीति से कार्य करेगा उसे ये कड़वे लगेंगे। उसी दिन बोधिसत्व ने प्रण किया, जबकि ब्रह्मदत्त ने प्रण किया कि आज के बाद मैं अब पता लगाऊंगा राज्य में कि ये बात इनकी सही है कि गलत है। उन्होंने जा करके दूसरे ही दिन से राज्य में अन्यायपूर्वक कार्य करना शुरू कर दिया और चारों तरफ राजा की जो प्रशंसा हो रही थी उस बुराई में तब्दील हो गई, बदल गई अर्थात। तो
उन्होंने उसके बाद जब जाकर के उसी बोधिसत्व के पास उसी आश्रम में पुनः जाकर के देखा और वही गोंद के लड्डू उसे जब खाने को मिले तो पता चला कि वो सारे के सारे लड्डू जो मीठे थे वो कड़वे हो गए। तो राजा को एहसास हो गया, और जब एहसास हो गया कि ये सारे लड्डू कड़वे हो गए तो राजा ने बोधिसत्व से कहा कि ये जो पहले आपने लड्डू दिए थे वो कौन से थे और ये जो आज दे रहे हैं ये कौन से हैं। तो बोधिसत्व ने कहा कि पहले आप न्यायप्रिय कार्य कर रहे थे इसलिए आपको मीठे लगे, और अब इस समय आप अवश्य ही अन्यायपूर्वक कार्य किए होंगे इसलिए ये आपको कड़वे लग रहे हैं। तो राजा ने यह बात स्वीकारी और उस दिन से प्रण किया कि मैं अपनी प्रजा के साथ किसी भी प्रकार का अन्याय नहीं करूंगा और जब तक मैं जीवित रहूंगा तब तक न्याय करूंगा। बस ये कथा का सारांश है।